दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार पुनः आज सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हम एक बेहतरीन लीडर को सुनने के लिए यहाँ मौजूद है और ईश्वर ने आज का दिन हमें एक नई सूरज, नई किरण के साथ दिया है, जिसमें हम फिर से अपने कर्तव्यों के पथ पर आगे बढ़ने के लिए आज यहाँ कुछ सीखने के लिए मौजूद हैं। और जिन लीडर के माध्यम से आज हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है उनको इस स्क्रीन पर इनवाइट करना चाहूंगा। उसके पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, गृहिणी है और गृहिणी रहते हुए उन्होंने पार्ट टाइम अपना परिवार को सपोर्ट करने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया करती थी, लेकिन उस दौरान उनके सीनियर अपलाइन के माध्यम से, जैसा हम सबके साथ है होता है, उन्हें भी प्लान दिखाया गया। प्लान देखने के बाद जस्ट एक फॉर्म फिल किया, लेकिन सीनियर और सिस्टम से बने रहने की वजह से उन्हें ऐसा लगने लगा कि प्लेटफॉर्म है जहां से सपनों को पूरा कर किया जा सकता है, सपनों को पूरा करने की सही जगह यही है। फाइनली उन्होंने फुल टाइम इस बिजनेस को अडॉप्ट कर लिया, लगातार करते चले गए और कई सारी उपलब्धियों को हासिल करी। दोस्तों, आज वो अपना ड्रीम कार चलाती हैं, कई बार फॉरेन टूर कर चुकी हैं और अपनी ही वजह से अपने परिवार को भी विदेश यात्रा भी करा चुकी हैं और छोटी बड़ी बहुत सारी उपलब्धियां उनके नाम अंकित हैं। मैं ज्यादा देर नहीं करना चाहूंगा और हम पूरे बीएसएस में उन्हें नारी शक्ति के एक मिसाल के रूप में देखते हैं। आज वो रूबी लेवल पर है और रूबी का मतलब है जस्ट डायमंड से दो पायदान दूर। मुझे यकीन है कि ना केवल वो डायमंड बनेंगी, बहुत जल्दी वो डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगी। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हमें इस स्क्रीन पर उन्हें इनवाइट करना चाहिए और मैं चाहूंगा कि जब उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करें तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप जी ऑन स्क्रीन। वेलकम सीमा मैडम, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर जी। सर जी, मैं चाहूंगी शर्मा सर को होस्ट दे दिया जाए। दे दिया, दे दिया। ओके, थैंक यू सर जी। मोस्ट वेलकम सीमा मैडम। थैंक यू वेरी मच सर जी। रंग जमा दो, माहौल बना दो। आज बहुत बेसब्री से इंतजार था सेशन का आज आपका। पूरा प्रयास रहेगा सर जी, जितने भी हमारे यहाँ पे साथी बैठे हुए हैं वो आज का सेशन पूरी तरह से एंजॉय करेंगे और कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो धन्यवाद सोनी सर का करना चाहूंगी, जिन्होंने इतनी गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया। बस इतना ही बोलना चाहूंगी सर, मैं इस योग्य तो नहीं, मगर आपने मुझे इस पैनल पे इस योग्य समझा कि मैं कुछ बता पाऊं, तो उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूंगी सोनी सर जी का। और मैं चाहूंगी जोरदार तालियां होनी चाहिए सोनी सर के लिए। दोस्तों थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं सीमा कश्यप आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ जूम सेशन में। सभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आज हम सभी को पता है हम जिस बिजनेस को लेकर चल रहे हैं वहां हम सीखने के लिए मॉर्निंग में अपने आदरणीय गुरु के मार्गदर्शन पे जो भी वो हमें सिखा रहे हैं वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी का स्वागत है। मैं सीमा कश्यप दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ दोस्तों। और आप सभी को बताना चाहूंगी कि इस अपॉर्चुनिटी में आने से पहले मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया करती थी। ये अपॉर्चुनिटी देखा और देखने के बाद केवल कुछ नहीं किया, इस अपॉर्चुनिटी पे बिलीव किया। जिसने इस बिजनेस को दिखाया उस उनके ऊपर पूरी तरह से बिलीव करके काम किया और उस बिलीव का नतीजा ये है कि आज आज आप मुझे एज ए रूबी लीडर जानते हैं। और आज जो भी मैं बताऊंगी दोस्तों, जिस तरह से हर बार मैं सेशन में बताती हूँ अपने अनुभव को मैं बताना चाहूंगी। तो सर, मैं स्क्रीन शेयर करने की परमिशन चाहूंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैडम, आगे बढ़िए। यस, स्टार्ट हो चुकी है आपकी स्क्रीन, फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन भी हो गया, अब आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, मेरी आवाज क्लियर है सर जी? यस, बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, सभी को नमस्कार।
और सर्वप्रथम पैनल पे उपस्थित आदरणीय शर्मा सर जी और आदरणीय सोनी सर को मैं प्रणाम करती हूँ और परमिशन चाहूंगी कि मैं अपना सेशन शुरू कर सकती हूँ सर। Yes, all the best. God bless you. थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों सभी का जूम सेशन में स्वागत है, उन सभी का जो लगातार सेशन को ले रहे हैं दोस्तों। और यहाँ सेशन लेने की वजह से हम सभी को पता है हमें धीरे धीरे सिस्टम समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से मैंने भी लगातार सिस्टम को और सीनियर को फॉलो किया, और आज मैं जैसे कि बता चुकी हूँ कि मैं आज यहाँ पर वो चीजें आपको बताऊंगी भी और दिखाऊंगी जो मैंने यहाँ पर जिया है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम तो उस कंपनी को धन्यवाद जो 23 सालों से लगातार लाखों, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को रोजगार दे रही है दोस्तों। और आज इस कंपनी की बात करूं, आज मैं ये सोचती हूँ कि ये कंपनी ना होती तो उन लोगों का क्या होता जो अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों मैं चाहूंगी जबरदस्त कंपनी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। भारत की नंबर 1 कंपनी, हमारा सौभाग्य कि हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं दोस्तों। अगली कड़ी में हमारे आदरणीय कंपनी के डायरेक्टर जो एक सोच से चल रहे हैं दोस्तों। एक सोच का होना बहुत जरूरी है। जब हम एक साथ काम करते हैं ना तो हमारा एक सोच जरूरी होता है, क्योंकि देखिए पांचों डायरेक्टर हैं, वो लगातार 23 सालों से काम कर रहे हैं। क्योंकि जो भी बातें हैं कंपनी के लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या करना चाहिए, ये आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं और एक मत होकर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आज एक मत ना हो तो ये कंपनी इतने लंबे समय तक काम नहीं कर सकती थी। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं जो इस कंपनी को कैसे आगे ग्रोथ में लेके जाया जाए, और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें वो सोचते हैं। तो मैं चाहूंगी इन्हें हम अपने सिस्टम में 5 पांडव के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, क्योंकि इनमें ऐसी एकता है। तो मैं चाहूंगी इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त सिस्टम के लिए तालियां, क्योंकि दोस्तों बीएसएस सिस्टम ना होता तो हम सब भी ना होते, क्योंकि यही सिस्टम है जो हमें जोड़ कर रखता है दोस्तों। सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज सिस्टम? हम ये सोचते हैं सिस्टम क्या है, मैं इसे फॉलो नहीं करूंगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, सिस्टम वो होता है जिसमें हम सुरक्षित रहते हैं। अभी देखिए अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, हम बाहर जाएंगे, आज हमें 45-46 डिग्री आसानी से बाहर गर्मी बढ़ेगी तो मिल जाएगा। मगर अगर हम सिस्टम के अंदर रहते हैं, हम एसी सिस्टम है, हम उसमें अंदर आ जाते हैं तो हमारे शरीर को सुख मिलता है, हम गर्मी से बच जाते हैं। मगर हम बाहर जाएंगे, सिस्टम के बाहर जाएंगे तो हमें तकलीफ होगी, मगर सिस्टम के अंदर आएंगे। उसी की तरह ठंडी की बात करूं तो हमको एक चीज पता है कि हीटर हमारे लिए काम करता है ठंडी में। तो मैं केवल ये समझाना चाहती हूँ दोस्तों कि हम ये सोचते हैं कि मैं सिस्टम से काम क्या क्यों करूं और सिस्टम को क्यों जानूं क्यों पहचानूं। तो आज ये समझ लीजिए सर कि जो भी, दोस्तों ये समझ लीजिए कि जो भी सिस्टम से काम नहीं करता है उसे हमेशा तकलीफ होती है। जैसे हम हमेशा पाइपलाइन की एक कहानी देखते हैं कि पैब्लो और ब्रूनो वो सिस्टम से काम नहीं कर रहे थे तो उनका शरीर थक रहा था, वो एक दिन खत्म हो जाते। मगर एक के दोस्त के मन में विचार आया कि नहीं सिस्टम को अपनाना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, एक पाइपलाइन की व्यवस्था की। दोस्तों सेम हमारे साथ भी यही है। हम सिस्टम से बाहर काम करते हैं, अकेले काम करते हैं, इसीलिए कभी संगठन नहीं बन पाता, एक सोच नहीं बन पाती। मगर ये सिस्टम ने हम सभी को संगठित किया और हमें समझाया है कि सिस्टम से काम करिए, जो सिस्टम बोलता है उससे काम करिए दोस्तों। और हम ये सिस्टम का उपयोग बाहर कर रहे हैं और इसकी सुविधा भी ले रहे हैं। हमारे घर में सिस्टम लगे हुए हैं, हमें ये पता है, उसे मार्केट से हम खरीद के लाते हैं और उस सिस्टम का उपयोग करते हैं, उससे हम सुविधा लेते हैं दोस्तों। यहीं पे अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं और सिस्टम को हम अपना लेते हैं तो दोस्तों जहां हम ये बोल रहे हैं ना कि ये काम मुझसे हो नहीं रहा है, मेरे अंदर बहुत निगेटिविटी आ रही है, मेरे अंदर में अलग अलग प्रकार के विचार आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम सिस्टम को फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वहां पर कुछ नियम और कायदे होते हैं कि अगर 7 बजे प्रेयर शुरू हो रही है उससे पहले हमें खड़े होना है। यस या नो? मुझे कोई यस या नो में जवाब देगा प्लीज। हम स्कूल में पहुंचते हैं तो हमें रूल रेगुलेशन अच्छे नहीं लगते हैं कि मॉर्निंग में बस क्यों आती है, मॉर्निंग में स्कूल क्यों होते हैं, मॉर्निंग में प्रेयर क्यों होते हैं, ये टीचर ऐसा क्यों है, ये टीचर वैसा क्यों है, ये टीचर मेरी बात क्यों नहीं मानता। पर मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, सिस्टम में जो भी रूल रेगुलेशन बने होते हैं वो उस बच्चे के फायदे के लिए बने होते हैं। क्योंकि अगर सिस्टम नहीं होगा, कोई नियम नहीं होंगे, तो वो बच्चा एक होनहार इंसान कभी नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हमें इस बिजनेस में सफल होना है तो सिस्टम के अंदर रहना होगा और सिस्टम की बातें माननी होगी।
हो सकता है कि अभी हम सिस्टम की बातें नहीं मान रहे हैं, मगर हमें आने वाले समय में, देखिए जो सच है वो तो सच है, आने वाले समय में हमें ये समझ आ ही जाता है, क्योंकि हम भी बहुत गलतियां करते थे। मगर जब एक चीज देखा, जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है वो बहुत आगे बढ़ रहा है, पर जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, उन्हें ये लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। तो एक चीज हमें लगा कि ये चीज करके तो किसका नुकसान कर रहे हैं, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो एक बात समझ में आई कि अगर मुझे यहां से करोड़पति बनना है तो मुझे सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो जबरदस्त सिस्टम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। हमें बहुत सौभाग्यशाली कि हमें इतना जबरदस्त सिस्टम मिला। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद हम सबके आदरणीय गुरु मिस्टर DN शर्मा सर, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए दोस्तों। इनका धन्यवाद जितना करें, जितनी भी कृतज्ञ रहें कम है दोस्तों। ये वही 2 पिल्लर है जिन्होंने हम सभी को बांध रखा है। आज मैं इनकी बात करूं दोस्तों, अगर ये ना होते तो हम ना होते, क्योंकि घर का मुखिया कहते हैं ना, जिसके घर में शान नहीं उनके घर का ध्यान नहीं। दोस्तों हमेशा देखिएगा कि जो अपने सीनियर की बात नहीं मानता है, या जो ये नहीं समझ पाता है कि उनका महत्व क्या है, वो हमेशा बिखरा बिखरा रहेगा, क्योंकि सीनियर तो हमेशा एक सूत्र में सबको लेकर चलना चाहते हैं। तो इन्होंने जबरदस्त सिस्टम के माध्यम से हम सबको बांध रखा है दोस्तों। आज यही कारण है कि हम अलग अलग शहर के लोग एक ही छत के नीचे छत्र छाया में बैठ के हम इस एजुकेशन को ले रहे हैं। तो मैं चाहूंगी जबरदस्त सिस्टम देने के लिए आदरणीय सोनी सर जी, आदरणीय शर्मा सर जी का धन्यवाद स्वरूप जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब आते हैं दोस्तों अगली कड़ी में। मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी दोस्तों, जिन्होंने बिजनेस मुझे दिया। क्योंकि हम ना जो हमें बिजनेस देता है, जो हमें बिजनेस सिखाता है, हम उसको भूल जाते हैं। दुनिया में एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेरा अनुभव बोलता है, ये मेरा अनुभव बोलता है कि दुनिया में जो भी व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु के अलावा किसी के भी टच में रहता है, उनकी बातें सुनता है, मैं आपको बता दूं, वो व्यक्ति अभी उसे वो सारी चीजें अच्छी लग रही है, मगर बाद में उसे एक चीज समझ में आ जाता है कि माता पिता और गुरु के अलावा उसका हितैषी नहीं है। ये तीन लोग हमारा कभी भी बुरा इसलिए नहीं चाहते क्योंकि माता पिता के साथ हमारा नाम जुड़ा है और सीनियर के साथ हमारा ज्ञान जुड़ा होता है। हम हमेशा जब भी ज्ञान की बात आती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि ये इस लीडर का शिष्य है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, हमेशा जिन्होंने भी आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट किया, कई लोग क्या करते हैं, माता पिता को गाली दे देते हैं, आपने मेरे लिए क्या किया, आपने मेरे लिए क्या किया। हम ये भूल जाते हैं उस माँ ने हमें 9 महीने कोख में रखा है। हम ये भूल जाते हैं उस पिता ने हमें छाया देने के लिए धूप सहा है। तो दोस्तों उस समय हमें बोलने में कुछ नहीं लगता, मगर एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस दिन हम माता पिता बनते हैं उस दिन हमें बात समझ में आती है कि मैंने जो किया है वो बहुत गलत किया है, मगर उसको समझने का टाइम निकल चुका होता है दोस्तों। और इसका पूरा नुकसान किसे होता है, हमें हो जाता है। तो दोस्तों हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसने आपको इस बिजनेस में लाया और जिसने आपको इस बिजनेस की बारीकी सिखाई, उनके सामने हमेशा कृतज्ञ रहिए, क्योंकि इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। उनके सामने वो सारी बातें आपको रखनी चाहिए जो आपके मन में चल रही है। तो दोस्तों मैं बहुत सौभाग्यशाली कि मुझे भी ये बिजनेस आपकी तरह मिला, शिपशॉप कंपनी में काम करने का मौका मिला आदरणीय DN शर्मा सर के माध्यम से। इस बिजनेस में आई तो मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं था, मगर धीरे धीरे शर्मा सर से ये पूछते गई, सर ये इस बिजनेस को मैं क्या करूं, कैसे करूं। उन्होंने केवल यही बोला, कुछ मत करना है, इस बिजनेस में एक ही चीज सीखा है, कंपनी तो खड़ी है दिल्ली में, मगर आपके पास कौन खड़ा है, आपके पास आपके शहर में सिस्टम खड़ा है और आपके साथ सीनियर खड़ा है। केवल उनकी बातों को मानना, क्योंकि सीनियर वो व्यक्ति होता है जो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहता। दोस्तों जाने अनजाने हमारे मन में बहुत सारी भ्रांतियां चलने लगती है, मेरा सीनियर ऐसा, मेरा सीनियर वैसा, मगर जब हम बारीकी से उस चीज को स्टडी करते हैं तो एक चीज समझ में आती है, ये सारी चीजें मैं सोच रहा था वो तो मेरे दिमाग का भ्रम था। तो दोस्तों इस चीज को हमेशा मैंने ध्यान रखा कि जो भी सर
जो भी मेरे मन में चीजें चल रही थी वो सारी चीजों को शर्मा सर के पास रखा। सर इस तरह से बातें मेरे दिमाग में चल रही है, सर मैं आगे काम कैसे करूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर ने कहा सब चीज समझ में आ जाएगा अगर आप सिस्टम ऑफ सीनियर को फॉलो करते रहोगे। इस तरह से धीरे 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 काम करना शुरू किया दोस्तों, बिजनेस को समझना शुरू किया। और जो चीज शर्मा सर ने मुझे सिखाया, समझाया कि किस तरह से आपको काम करना है, धीरे धीरे इस बिजनेस को मैंने अपने हाथों में लिया। और जो जो बातें उन्होंने मुझे बताई वो चीजों को मैंने अप्लाई किया दोस्तों। और इस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगी कि काफी सारे मैंने सपने पूरे किए कि आप इस ऑफर को कैसे जीत सकते हो, इस ऑफर को कैसे जीत सकते हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हमें यहाँ पर आकर पैसे कमाने हैं और अपने सपनों को पूरा करना है, कुछ नहीं करना है, फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सीनियर। आप देखिएगा आराम से सारी चीजें हो जाएंगी। आप देखिएगा सिस्टम को फॉलो कैसे करना है। मुझे आज मान लो 5वीं मंजिल पे जाना है और मेरे फेफड़े फूल रहे हैं, मैं नहीं चढ़ पा रहा हूं और पूरी दुनिया बोल रही है कि तू चढ़ ही नहीं सकता, चढ़ ही नहीं सकता, पर सीनियर बोल रहा है तुझे मैं सिस्टम के पास लेकर जाता हूं, तू चढ़ सकता है। पर पूरी दुनिया बोल रही है कि नहीं नहीं चढ़ सकता, नहीं चढ़ सकता, पर सीनियर हाथ पकड़ता है और आपको लिफ्ट के पास लेकर जाता है। फिर दुनिया बोलती है ये लिफ्ट बंद हो जाता है, ये टूट जाता है, ये हो जाता है, ये वो हो जाता है, मैं एक बार चढ़ा था ये रुक गया था, ऐसा। ये बहुत सारी बातें मुझे सुनने मिलती है। मैं कई बार अपार्टमेंट में फॉलोअप करने जाती हूँ तो लोग बोलते हैं मैडम इसके अंदर जग गई थी ना, एक बार अटक गई थी। मतलब अटक गई थी तो तुम अपने फेफड़े फुला लोगे, थक जाओगे, मगर लिफ्ट में नहीं चढ़ोगे। ये दुनिया बहुत कुछ बोलेगी, पर आप जब सीनियर का हाथ पकड़ के लिफ्ट के अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं पूरी ठंडक के साथ आप बहुत ही स्मूथली आप उस मंजिल पे पहुंच जाते हैं जिस मंजिल पे आपको पहुंचना है। तो दोस्तों ये कौन बताता है कि आप आसानी से कर सकते हो? तो दोस्तों ये सीनियर बताता है, क्योंकि आज हमारे पास बहुत बड़े बड़े टारगेट आए हुए हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। मगर दिक्कत यह है कि हम दुनिया की बातों को मान रहे हैं और उनको सच मान रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम जिसकी बात मान रहे हैं क्या वो हमारे घर में कभी मैं बीमार पड़ूंगा तो कभी मुझे पूछने आएगा, क्या वो मुझे कभी सपोर्ट करेगा, हम ये भूल जाते हैं। तो दोस्तों एक ही चीज मैं बोलूंगी, अगर हमें इस कंपनी में आगे बढ़ना है तो सिस्टम को फॉलो कीजिए, अपने सीनियर को फॉलो कीजिए। वो जितनी बातें बता रहा है वो हमें पता है, वो इसलिए बता रहा है कि आने वाले समय में वो चाहता है कि जो पगड़ी उसके सर पे है वो पगड़ी उसके सर पे भी आ जाए, जिस चेयर पे वो बैठ रहा है उस चेयर पे वो भी आके बैठ जाए। मगर इतनी दूरदृष्टि हमको नहीं दिखती है, हमें दिखता है डांट, हमें दिखता है फटकार। दोस्तों जिस समय मैं गलती करती थी शर्मा सर डांटते भी थे, फटकारते भी थे, कई बार बुरी लगती थी बातें, पर गुस्से में रहती थी तो बुरी लगती थी। पर ठंडे दिमाग से जब अकेले में सोचती थी तो मुझे एक चीज लगता था, एक अनजान इंसान मुझे क्यों डांट रहा है, क्या पड़ी है उनको? अगर मुझे अपना सत्यानाश करना है, सपने पूरे नहीं करने हैं, तो उसे क्या है, उसे क्या है, वो क्यों डांट रहा है? फिर एक बात समझ में आई, जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति तो है जो हमें आगे बढ़ने बोल रहा है, वरना यहाँ पर तो हर व्यक्ति पैर खींचने में लगा है, पर एक व्यक्ति तो है जो बोल रहा है हाथ खींच के चल, मैं जहां पर हूं वहां मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। तो शर्मा सर का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे इतना अच्छा बिजनेस दिया, इतने अच्छा कल्चर बिल्ड मेरे अंदर करवाया कि मैं आज बहुत प्राउड के साथ अपनी टीम के साथ काम कर सकती हूँ। तो शर्मा सर आपका कोटि कोटि धन्यवाद, हमेशा कृतज्ञ रहूंगी कि इस बिजनेस को आपने मुझे दिया और डे वन से आपने वो सारी चीजें मुझे सिखाई और आज भी सिखा रहे हैं। कल भी आपने बहुत सारी चीजें मुझे सेशन के बारे में बोली कि आपको इस तरह से सेशन लेना है, तो थैंक यू वेरी मच सर जी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं अपने टारगेट की। हमको पता है 50 डे रनिंग गोल्ड ऑफर हमारा आ चुका है और दोस्तों जाने को भी है। 50 दिन हमें मिले थे जिसमें 37 दिन निकल चुके हैं, यस या ना? ये मत सोचिए कि 37 दिन निकल गए, ये सोचिए कि 13 दिन अभी बाकी है। जब हमारी उम्र हो जाती है तो हमें ये लगता है अरे यार मैं 60 साल का हो गया, अब तो इतना दिन निकल गया, अब क्या हो पाएगा। ये मत सोचिए कि कितना दिन निकल गया, ये सोचिए कि जो बचे हुए दिन हैं उसमें क्या कर सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें ऑफर मिले हैं, जो जितने भी फ्रेशर हैं दोस्तों उनके वो यहाँ आने के बाद अपने सपने पूरे कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी हम कर रहे हैं वहां तो दाल रोटी की व्यवस्था हो रही है, यहाँ सपने पूरे कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, हमें मिला हुआ है ऑफर, अगर हम 8 डायरेक्ट सेल कर लेते हैं फ्रेशर के लिए तो दोस्तों पैसे तो हम कमाएंगे, साथ में हमें स्मार्टफोन मिलेगा जो हमारे बिजनेस की नीड है दोस्तों। क्योंकि क्योंकि मोबाइल नहीं होगा तो हम बिजनेस कैसे देखेंगे।
मोबाइल नहीं होगा तो हम ग्रुप में कैसे होंगे, हमारे पास एक एंड्रॉइड मोबाइल नहीं होगा तो हम जूम कैसे, तो हम अपने छोटे छोटे सपने पूरे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम 11 सेल डायरेक्ट कर लेते हैं तो दोस्तों हमें इंडिया टूर मतलब इंडिया की किसी भी हिल स्टेशन में घूमने का मौका मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा सपना विदेश जाने का, जो दुनिया बोलती है आप नहीं कर सकते, अगर हम 20 डायरेक्ट सेल कर लेते हैं तो हमें विदेश जाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से छोटे छोटे सपने पूरे कर सकते हैं। मैंने इस छोटे छोटे सपने को कैसे पूरे किया वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जब मैं फ्रेशर थी तो सबसे पहला ऑफर मिला था मुझे, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये पैम्फलेट देख कर ना मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समय क्यों नहीं था। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पूरे 25 पेयर पे पहला एक ऑफर निकला था, शिमला ऑफर। 25 पेयर पे इंडिया टूर शिमला जाना था दोस्तों। 25 पेयर का मतलब होता है 50 लोगों की ज्वाइनिंग। मतलब एक फ्रेशर अगर सिल्वर बनेगा तब आप जा पाओगे। आप सोच के देखिए दोस्तों, उस समय शर्मा सर के साथ बैठी, मैंने प्लानिंग किया कि शर्मा सर करना क्या है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, 50 लोगों को प्लान, 50 डीडी चाहिए तो 150 से 200 लोगों को प्लान दिखाना है। बस हम निकल पड़े अपने दोस्तों के साथ, कुछ नहीं करते थे, डेली डेली ग्रुप प्लान दोस्तों। उस समय हमने ऐसे ही टारगेट को हमने अचीव किया, सिर्फ ग्रुप प्लान, संडे के भरोसे नहीं बैठते थे, ग्रुप प्लान। संडे को प्लान हुआ, उसके बाद जिनका फॉर्म भरा डीडी आई उनके घर में हमने किटी तरह किया, वहां पर प्लान किया। मंडे टू सैटरडे या बोल सकते हैं मंडे टू संडे, केवल प्लान प्लान प्लान। हमने ये नहीं सोचा कि होगा नहीं होगा, हमने सिर्फ प्लान दिखाना शुरू किया दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें 3 महीने का टारगेट मिलता था, हमने इस तरह से नंबर को टच किया दोस्तों, और सिर्फ नंबर को टच करने की वजह से आराम से मेरा शिमला हो गया दोस्तों। और जब शिमला अचीवमेंट लिया, फर्स्ट टाइम अचीवमेंट लिया, तो मैं आपको बताना चाहूंगी जब मैं फर्स्ट टाइम शर्मा सर के साथ शिमला गई तो अब समझ में आया कि जिंदगी ऐसी होती है, हम जिंदगी यहाँ पर काट रहे थे और वहां पर जी रहे हैं दोस्तों। और वहां से आने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगी मेरी टीम तेजी से बढ़ी। क्यों? क्योंकि वहां विश्वास बड़ा हुआ। वहां से आने के बाद एक चीज समझ में आई कि मुझे करना क्यों है। मैंने वहां पर डायमंड की जिंदगी देखी। हम एज अ फ्रेशर थे, हमारे लिए गाड़ियां अलग होती थी, डायमंड के लिए गाड़ियां अलग होती थी, रेड क्लब के लिए गाड़ियां अलग होती थी, वहां उनका डाइनिंग टेबल अलग होता था। वो सारी चीजें देखी तो मुझे लगा ये अलग क्यों है। तो बात समझ में आई कि इस बिजनेस को करके हम यहाँ पर मान सम्मान भी पा सकते हैं दोस्तों। अगर आप भी ये चीज चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, अभी भी आपके पास 13 दिन का समय है, केवल नंबर को टच करना है दोस्तों। अगर आप केवल लोगों को प्लान दिखाते हैं तो हमको तो पता है कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, पर फर्क क्या पड़ता है दोस्तों, हमारी तरह कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये मेरा पहला अनुभव रहा। उसके बाद मैंने एक चीज डिसाइड किया, क्योंकि उस दिन मैं अकेले गई थी, तो वहां एक चीज समझ में आया, सब लोग ये देख रहे थे अकेले आके क्या होगा। उस दिन ये समझ में आया कि अकेले नहीं आना है, ये विजन को टीम को दिखाना है दोस्तों। दोस्तों आपके पास भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर हैं, केवल आपको ये समझना है कि मुझे तो जाना है, अपनी टीम को भी लेकर जाना है, तो आपको नंबर टच करना पड़ेगा। ये तो मैंने शिमला की बात कही दोस्तों। चलिए अब मैं कुछ एक्साइटमेंट अपना दिखाना चाहूंगी। मैं पहली बार फॉरेन गई थी दोस्तों, और आपको बताना चाहूंगी कि इस बिजनेस में ये इतना पावरफुल बिजनेस है कि ये आपके सपने तो पूरे करता ही है, आपके परिवार के सामने ना अपने आपके सर को ऊंचा रखता है, आपके परिवार के भी सपने पूरे करने का मौका देता है। जैसे अभी हमारा ऑफर चल रहा है, सोनी सर बोलते हैं ना कि अगर आप 20 डायरेक्ट सेल एक तरफ भी करते हो, आपका दूसरा आईडी भी है ऊपर में, तो आप डायरेक्ट पे भी कर सकते हो, पेयर भी कर सकते हो, मतलब आप अपनी फैमिली को भी ले जा सकते हो अगर आपने 2-2 अचीवमेंट लिया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी मुझे बहुत सौभाग्य मिला इस बिजनेस को जब मैंने किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, फिर उसी और ले जाऊंगी कि ये टारगेट बहुत कम है दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस यस। अभी नहीं तो कभी नहीं। अब मैं आपको टारगेट बताना चाहूंगी, इंडिया टूर में मैंने 50 लोगों की ज्वाइनिंग करके शिमला किया था, आपको मात्र 11 करना है। अब मैं बताना चाहूंगी थाईलैंड जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो टारगेट मेरे लिए थे 120 पेयर, मतलब 240 लोगों की ज्वाइनिंग होने पर मैं बैंकॉक जाऊंगी। और बैंकॉक जाने का सपना बहुत बड़ा होता था, कोई उस समय विदेश नहीं जाता था। जब हम किसी को सुनते थे कि आप विदेश से आए हो, विदेश रिटर्न हो, फॉरेन रिटर्न हो, तो बड़ा अजीब लगता था, अद्भुत लगता था, ये इंसान है कि क्या है। तो हमें ऐसा लगता था मैं कभी जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, पर एक टारगेट लिया, आए हैं तो जाना है, क्योंकि जिंदगी देख चुके थे दोस्तों। तो सौभाग्य मिला खुद को जाने का। और आइए मैं कुछ क्लिपिंग दिखाना चाहूंगी दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पिक के माध्यम से, ध्यान से देखिए दोस्तों। जब मैंने 120 पेयर किया और पहली बार कंपनी अचीवमेंट लिया दोस्तों, तो सौभाग्य मिला डीएन शर्मा सर के साथ बैंकॉक जाने का।
बगल में मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हम कहते हैं ना कि अपने सपने तो पूरे कर सकते हैं आप अपने परिवार के, तो हस्बैंड को भी साथ में जाने का मौका मिला। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे रंगारी सर जी, संदीप रंगारी सर जी, वो हमारे साथ बैंकॉक गए थे, उन्होंने भी अचीवमेंट लिया था। तो ये आपको बताना चाहूंगी, ये ना कलकत्ता एयरपोर्ट का है। और आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर पहुंचकर हम इतने एक्साइटेड थे क्योंकि इंटरनेशनल प्लेन में बैठी नहीं थी कभी। कैसा अनुभव होगा, क्या होगा, वहां इतनी भीड़ थी क्योंकि हम 150 लोग गए थे। तो दोस्तों ये वहां की फोटो है। आगे बढ़ते हैं, हम चेकिंग करने लगे। ये प्लेन के अंदर जाने की पिक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। आदरणीय शर्मा सर जी, साथ में मैं भी हूँ, साथ में मेरे हस्बैंड कश्यप जी, और ये हमारी टीम है दोस्तों। क्योंकि हम जल्दी जल्दी जा रहे थे तो दिमाग में ये लग रहा था कितनी सारी फोटो ले ले। तो जो फोटो हम ले पाए, जितने संजो पाए, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करी। मैं आपको बताना चाहूंगी पहली बार जाने का एक्साइटमेंट, और आपको बताना चाहूंगी वहां जाएंगे तो हम इतने लोग रहते हैं तो हमें एक अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं कि ये टी शर्ट और कैप मिला हुआ है जो हमें एयरपोर्ट में ही पहनने की पहनने को कहा जाता है, क्योंकि हम विदेश जा रहे हैं। हम एक सिस्टम को फॉलो करें कि आप इस सिस्टम के, तो आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये प्लेन में वहां की एयर होस्टेस कितना भी मना करे, फोटो नहीं लेना है, फोटो नहीं लेना है, मगर हम कहाँ मानने वाले हैं, क्योंकि हम काफी एक्साइटेड हैं। आप देख पा रहे हैं इस प्लेन में पूरा, जो सोनी सर बोलते हैं ना, मैं सोच पा रहा हूं कि एक प्लेन में पूरे बीएसएस के लोग बैठे होंगे। वाकई में ये होता है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं ये पूरा प्लेन केवल सेफ शॉप के बंदों से भरा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए कि विंडो सीट पे मैं बैठी हुई हूँ, आदरणीय शर्मा सर जी, और हाँ साथ में हस्बैंड। तो ये हमारा प्लेन का यात्रा, हम निकल चुके हैं बैंकॉक के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं बैंकॉक। ये हमारी स्वर्ण भूमि जो एयरपोर्ट है, जिसकी चर्चा हमेशा सोनी सर अपने क्लिपिंग में करते रहते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी, यहाँ से आप निकलेंगे ना दोस्तों, तो एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि आप दिन भर भी घूमेंगे तो खत्म होने वाला नहीं है। पर आपको थकने की जरूरत नहीं। एस्केलेटर यहाँ पे ना जमीन में चल रहे हैं, जिसमें हम खड़े हैं ना, चुपचाप खड़े हो जाओ, थकने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक आपको बाहर निकाल देगा। तो इतना सुखद अनुभव। कुछ लोग बाहर चल रहे हैं, कुछ लोग आप सिस्टम को फॉलो करके कि थकान ना लगे। तो ये हमारी पूरी टीम है जो एयरपोर्ट से बाहर निकल रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। आवाज आएगी तो बिल्कुल बताइएगा। बिल्कुल आ ठीक है, रही है। आवाज है। दोस्तों ये हमारा होटल है, हम होटल पहुंच चुके हैं, और ये हमारी गाइड है और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है हमें फूड। 5, 2, 1, 5, 2, तो 5 to 1 चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों। हाँ, आवाज थोड़ी सी एक मिनट प्रॉब्लम कर सर। रही थी। वीडियो रुक भी गई है। अब वीडियो तो उन्होंने स्टॉप किया है, लेकिन आवाज प्रॉब्लम थी इसलिए शायद। स्क्रीन दिखाई दे रही है। बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल। हाँ। 4, 2, 1, 5, 0, 2। मैडम वीडियो में प्रॉब्लम है। ओके सर जी, सॉरी, चलिए स्क्रीन शेयरिंग, कोशिश। जब आप सुनिए, स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन ले रहे हैं ना, उसमें आप वीडियो और साउंड को दोनों शेयर करने की टिक करना पड़ेगा उसमें। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टीना मैडम है, हम सब बैठे हुए हैं, लॉबी में बैठे हुए हैं दोस्तों। कि हमें रूम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये पूरी टीम है। मेरे हस्बैंड को आप देख पा रहे होंगे, मैं बैठी हुई हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इस तरह से जब हम पहुंचते हैं, तो आज हमारे सिस्टम ने हमें ये सारी चीजें दी है। जब वहां पहुंचते हैं तो हमारा ये अनुभव होता है। आपने वीडियो के माध्यम से, कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं, पर मैं जो पहुंचाना चाह रही हूँ वो समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। कि हम इंडिया की धरती से फॉरेन की धरती पे जब गए तो एक अनुभव था कि आज मैं विदेश आ गई। और वहां आने के बाद हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी, हम बहुत एक्साइटेड थे। ये हमें क्या बोल रही है हमें समझ में नहीं आ रहा था। हम केवल
एक नादान बच्चे की तरह एकदम एक्साइटेड होकर हम पूरे लॉबी में घूम रहे थे, और अपने परिवार को ये बताने के लिए कि यहाँ पे वाईफाई है, वाईफाई पूछ रहे थे ताकि हम अपने लोगों से बात कर सकें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये बस देखिए, हमारे घूमने के लिए होटल के बाहर ये लग्जरी बस है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये बस इतनी बढ़िया और इतनी शानदार है। आप देख पा रहे हैं 2 मंजिला बस है दोस्तों। ऊपर सीढ़ी जाएगी, ऊपर भी बैठ सकते हैं, नीचे भी बैठ सकते हैं, पर ड्राइवर एक ही होगा। एक बहुत अच्छा बस, ऐसा बस में बैठने का पहले बार अनुभव मिला। मैं आपको केवल ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप वहां जाएंगे तो आप क्या चीज पाएंगे, मगर नहीं जाएंगे तो क्या चीज खो पाएंगे। चलिए, टाइम का अभाव है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये वो होटल है जहां हम रुके थे। आप देख पा रहे हैं, मैं हूं, साथ में हस्बैंड है। ये होटल के बाहर का मैं आपको नजारा दिखा रही हूँ। वहां होटल में आपको बहुत सारे फॉरेनर मिल मैडम आपकी आवाज रुक गई है। अच्छा, आप पैनल में नहीं हो क्या? पैनल में तो हो आप। साथ। सर ये डबल डिवाइस की वजह से है क्या? हाँ, हो सकता है एक डिवाइस को बंद कर दूं। नहीं, आप इसको जो है ना दूसरे प्लेयर में, हेलो, आप पॉज कीजिए इसको। एक मिनट सर। जी सर। इसको आप यस जिस सर। प्लेयर से चला रहे हैं ना, प्लेयर चेंज कीजिए, और आपके लैपटॉप में प्लेयर होगा, प्ले विथ विंडोज मीडिया प्लेयर, या कौन सा प्लेयर है आप चला रहे हैं? अभी ठीक चल रहा है। चलिए दोस्तों, मैं प्रयास करूंगी। यहाँ पर ये देश है वीर जवानों का वाला सॉन्ग चल रहा है, हमने फुल मस्ती भी करी। आगे बढ़ते हैं। ये वो होटल है जहां हम रुके थे। रात का नजारा है दोस्तों, देखिए इवनिंग के समय उस वीडियो शूटिंग कौन करेगा? होटल का नजारा आप देखिए कि आपको रात को सोने का मन नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि आई हूं जो 4 दिन पूरा जी लूं। तो ये होटल का पूरा नजारा देखिए दोस्तों। हम डिनर के बाद इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा था, अंदर आप वीडियो बस में जो हम इंजॉय करते हैं, सॉरी, आप देखिए, जो जैसे कि हम हमेशा टीना मैडम को कहते हैं कि गाना सुनाइए, तो हम बस के अंदर इंजॉय कर रहे हैं। हम दिन भर बैंकॉक सिटी घूमकर हम थक भी चुके हैं, तो आप हम सबको देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दूसरे दिन हम जंगल सफारी के लिए निकले। जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने अपने तो सपने पूरे किए, अपने परिवार के भी। तो आप देख पा रहे होंगे पीछे रिया मैडम है। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन है। आप देख पा रहे होंगे सिन्हा मैडम के हस्बैंड है। सिन्हा मैडम ने अचीवमेंट किया था। चलो 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 चलो। नीतू मैडम है, आप नीतू मैडम को देख पा रहे हैं। चलो चलो खाना खा लो। खाना खा लो। तो दोस्तों ये हम जंगल सफारी में लंच करने जा रहे हैं, जिसमें शर्मा सर हमें गाइड कर रहे हैं और बोल रहे हैं चलो चलो खाना खा लो। ये हमारे गाइड, जो हमें गाइड मिले रहते हैं, उनकी बोली रहती है, वो हमें पूरा ट्रीटमेंट देते हैं। आप देखिए, ये हम सब लोग जंगल सफारी के बीच में, जहाँ भी हमें व्यवस्था हमारे लिए वो करके देते हैं, क्योंकि आप होटल से ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं और उसके बाद दिन भर उस बस में घूमते हैं, तो आपका बीच में ही लंच होता है, और लंच और डिनर दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम वाटर एक्टिविटी के लिए गए दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगी वहां के समुद्र और इंडिया के समुद्र में अंतर क्या होता है। वहां के समुद्र का पानी, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है मैडम?
वहां के समुद्र का पानी की बात करूं दोस्तों, तो वहां का समुद्र का पानी स्विमिंग पूल के पानी से भी साफ होता है। आप देख पा रहे हैं, पानी का कलर देख पा रहे हैं, वहां का पानी बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। आप देख भी पा रहे होंगे कि वहां के पानी का कलर क्या है। सबसे पहली यूनिक चीज हमने देखी वाटर एक्टिविटी की, कि दूर दूर तक पूरी वाटर एक्टिविटी की ना लाइन लगी हुई है। आपको जो करना है, पैराग्लाइडिंग करना है, रिवर रिफ्टिंग करना है, आपको बनाना बोट में बैठना, आपको जो भी करना है, यहाँ पूरी एक्टिविटी कराएंगे। पहली चीज हमें ये चीज समझ में आई कि समुद्र ऐसा होता है, क्योंकि हम तो हमेशा देखते हैं लहरों में पानी काला हो जाता है, गंदा हो जाता है, हम बॉम्बे में जाते हैं, पर यहाँ का समुद्र का पानी ऐसा लगता है ये स्विमिंग पूल है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जिसमें साफ है। तो आप देख पा रहे हैं आदरणीय शर्मा सर जी, मैं हूँ साथ में, मेरे हस्बैंड हैं, फुल एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। केवल दोस्तों पानी हमने ये नमकीन बताया होगा, है। जी सर नमकीन जी, पानी होगा, बाकी स्विमिंग पूल ही है। सही है सर, पानी नमकीन होगा पर बाकी स्विमिंग पूल है। अब आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, वहां की एक्टिविटी में यूनिक एक्टिविटी, आपको समुद्र के अंदर सैर कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए आदरणीय शर्मा सर जी का एक छोटा सा वीडियो है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, वो पानी के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, वहां जाते हैं तो ऐसी यूनिक चीजें करने को मिलती हैं, वाटर एक्टिविटी। ध्यान से देखिए। लेयर चेंज करके देखो एक बार। सर यहाँ से नहीं हो पा रहा है मुझसे, प्रयास कर रही हूँ कि मैं वो दिखा पाऊँ। देखिए शर्मा सर जा रहे हैं दोस्तों, इस चीज को आप देखिए। तो शर्मा सर पानी के नीचे चले गए। ठीक है, गाइड उन्हें गाइड कर रहे हैं, आप इस तरह से वहां पर जाएंगे। और वो शर्मा सर गए पानी के नीचे। तो चलिए, उन्होंने उनको उनका उनकी सपोर्टिंग के लिए ऑक्सीजन जो है हेलमेट होती है वो उनको पहना है। इसे ध्यान से देखिए। शर्मा सर हैं, आप देख पा रहे हैं उनको, और उन्होंने सपोर्टिंग के लिए हेलमेट पहनाया और शर्मा सर गए इंजॉय करने। दोस्तों हम जल में तो रहते हैं, अब जल में क्या इंजॉयमेंट होता है वो आइए देखते हैं। शर्मा सर नीचे कर क्या रहे हैं, ये देखिए दोस्तों। ये हमारे बहुत सारे साथी हैं जो पानी के अंदर चले गए और फुल इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, फुल इंजॉय। दोस्तों वो ये ऐसे करना है, ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर सिस्टम सिखाया जाता है, वहां दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि जो दिमाग लगाता है वो सिस्टम से बाहर हो जाता है और जिंदगी का मजा नहीं ले पाता। ऐसे करना है, आप एक्साइटमेंट में ऐसे ऐसे कर देंगे ना, अंगूठा दिखा देंगे तो आपको ऊपर ही चलेगा। वो आपको दो बातें सिखाता है, अगर अंदर इंजॉय कर रहे हैं तो आप ऐसे करिए, और वहां पर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो आप अंगूठा ऐसे करिए, आपको तुरंत ऊपर खींच दिया जाएगा। आप इसमें कुछ जाने पहचाने चेहरे देखेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं कौन कौन है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे हाथ में उन्होंने खाना रखा हुआ है, जो मछलियों को पानी के अंदर वो खिला रहे हैं। अब आप देख पा रहे होंगे संदीप रंगारी सर जो शर्मा सर के साथ हैं, तो जोरदार तालियां। ये पानी के अंदर मछलियों को खाना खिला रहे हैं दोस्तों, और शर्मा सर बता रहे हैं कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, बार बार ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि वहां के गाइड बोलते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है आप ऐसे करेंगे। बीच बीच में आपको ऐसा करना होता है कि आपको पानी से कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम जब बीच में हमारा लंच का टाइम होता है, तो सोनी सर ने बताया था कि आप ऐसे रेस्टोरेंट में लंच करते हैं जहां बाहर शेर होता है, अंदर आप रेस्टोरेंट में होते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए टाइगर है, खुले में शेर रहता है और पिंजड़े में हम रहते हैं। सही है, जहां पर पिंजड़े में शेर होना चाहिए, मगर आप देखिए दोस्तों ये शेर बाहर घूम रहे हैं। और एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर हम अंदर बंद है, ये ग्लास लगा हुआ है। दोस्तों ये पिंजरा है, एक बहुत शानदार
यहाँ पर हमारी पूरी शेफ शॉप की जो टीम है वो लंच को कर रही है। यहाँ पर हम सबको आप देख पाएंगे। देखिए जसवीर मैडम है, यहाँ पर हम पूरी टीम बैठे हैं शर्मा सर के साथ। तो ये पूरे लोग दिन भर की एक्टिविटी इतनी शानदार रहती है, इतनी शानदार रहती है कि आपको एक चीज समझ में आएगी, वाकई में जिंदगी अगर यहाँ है तो यही है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे हम सब लोग अपनी टीम के साथ लंच कर रहे हैं, खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक यूनिक चीज दिखाऊंगी, जंगल सफारी। यहाँ पर ऐसे ऐसे जानवर है जिनके साथ आप फोटो खिंचा सकते हो, चाहे वो शेर क्यों ना हो। तो आइए पंजाब की शेरनी से मिलते हैं हम। वो शेरनी जिन्होंने मगरमच्छ के ऊपर बैठ के फोटो, आप देख पा रहे हैं जसवीर मैडम। यहाँ पर आप एक्टिविटी तो देखते हैं, जो एनिमल के आपके जो शो होते हैं वो तो देखते ही हैं, और उसके बाद आपको फोटो खिंचाने का मौका मिलता है। ये जिनका मगर है दोस्तों, क्या मेरी आवाज आ रही है? ये जिनका मगर है। अब जसवीर मैडम इसमें बैठी, आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे ऐसे एक्टिविटी कर सकते हैं। अब मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगी कि दोस्तों उसके बाद हम गए ऐसे जगह जहां बैंकॉक का सबसे ऊंचा टावर, जहां से हमें उतरना होता है। और वहां पर जब हम लोगों को उतरते देखते हैं तो सांसें थम जाती है कि ये मैं कर पाऊंगी कि नहीं। पर मैं धन्यवाद करूंगी आदरणीय शर्मा सर का, जिन्होंने वहां तो हमको लेके गए, वो सारी एक्टिविटी करवाई जो एक्टिविटी करने से हम डर रहे थे। ये बैंकॉक की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ पर लोग वो सारे इवेंट करते हैं जो आम इंसान ना वहां जाने से डरते हैं। तो आइए देखते हैं। ये मैं हूं। पूरी तरीके से लटक जाना। शर्मा सर एक एक पूरा पैर ऊपर उठाओ, पूरा ऊपर रखो पैर, हाँ ऐसे। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सेफ हैं आप। अब एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाएं। बहुत बढ़िया सीमा मैडम, ये हुई बात। पूरे साथी यहाँ से उतर रहे हैं दोस्तों। ऐसा होता ना, शर्मा सर सभी की फोटो ले रहे हैं। सबको डर तो लग रहा है, मगर गुप्ता जी इधर देखेंगे। ये बता, वेरी साथ है गुड, तो डरने की बात नहीं है। डाउन पैर नीचे करो। वेरी गुड, वेरी गुड, कोई दिक्कत कोई बात नहीं। ये चलिए बेहतरीन। कैसा लग रहा है? अरे वाह, चेहरा होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन चेहरा दिखाओ ना, मुझे पता तो चले हंस रहे हो कि नहीं आप। एक नंबर, पैर नीचे लटका दीजिए। बहुत बढ़िया, फैमिली गई थी, चलिए जाइए। वेल डन। शर्मा सर सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं, किसी को डर नहीं लगे। और वाकई में हम फालतू में डरते हैं और वो सारी एक्टिविटी कर बैठते हैं अगर सीनियर और सिस्टर साथ में रहते हैं। सही है दीपा मैडम। देखिए टीना मैडम मैं तैयार हैं। डर के आगे जीत है। अब बाबूराम जी जाते हुए और चेहरे में उनकी स्माइल मैं देख पा रहा हूँ। और बाबूराम जी आप इधर दिखाएंगे। भोलेनाथ। ये सारी टीम वाले एक्टिविटी कर रहे हैं। अब हमारी रेड क्लब लीडर सीमा कश्यप मैडम जी आ चुके हैं। आप इधर आ जाइए, है ना। और बेहतरीन रोमांच की है पूरी तरीके से, और उनका टोली अभियान आ चुकी है। बस अब जाने की तैयारी में है। बहुत बढ़िया और वेल डन। ये हुई जिगरा वाली बात, सही है। आपको हम बहुत बेहतरीन तरीके से सम्मानित करेंगे वहां दुर्ग सिस्टम में जाने के बाद में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बाय। वेल डन यार, बहुत बढ़िया। क्या हाँ सर, ओके सर,
दोस्तों इस तरह से वहां जाके एक चीज समझ में आया कि यहाँ पर जो लोग बोलते हैं कि ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, और मैंने इस क्लिपिंग को अपने यादों के साथ रखा हुआ है, तो आपको मैं बताना, ये वीडियो आप एकदम ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हम भी अगेन तैयार हैं मैडम। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ मैं आप सभी से जानना चाहूंगी, क्या आप तैयार हैं? यस या नो? अगर तैयार है तो हाथ उठाइए प्लीज। अगर सच में जाने को तैयार हैं ये सारी जिंदगी, मैं कुछ लोगों के हाथ ऊपर नहीं देख पा रही हूँ, मैं सभी को चेक करूंगी, क्या आप तैयार हैं जाने के लिए? तो प्लीज अपने दोनों हाथ को ऊपर करें अगर आप जाने को तैयार हैं तो। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता रही हूँ दोस्तों, जिंदगी है ना तो यही है, यही है, यही है। क्योंकि आज तक तो हमें किसी ने भी ये बताया ही नहीं कि आप 7 समुंदर पार जा सकते हो, ये सारी चीजें। तो दोस्तों मैं एक ही चीज बोलूंगी कि जब मैं कर सकती हूं तो आप क्यों नहीं। वहां सीनियर ये बताने वाला है कि आप सब कुछ कर सकते हो, पर यहाँ के लोग बोलते हैं आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकते। मुझे ये बताइए, जो ये बोल रहा है कि नहीं कर सकते, तो उससे एक बात पूछिए कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। आप बोल रहे हो मैं सीनियर की बात ना मानूं, आप ये बोल रहे हो मैं सिस्टम की बात ना मानूं, तो मुझे बताइए कि जो ऐसा बोल रहा है उससे पूछिए कि मैं ठीक है आपकी बात मानता हूं, पर आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। वो धूम दबा के भाग जाएगा दोस्तों। हमेशा हमें कॉमन सेंस लगाना है। कुछ लोग हमें बोल देते हैं तू गधा है, हमेशा बोलते हैं, आपने देखा होगा आसपास कुछ लोगों, और हम समझ लेते हैं कि हम गधे हैं, हाँ या ना? पर क्या हम ठंडे दिमाग से, और बुरा मान जाते हैं, क्या हम ठंडे दिमाग से दिमाग सोचते हैं कि क्या उसने जो बोला कि मैं गधा हूं, तो क्या हम कभी ध्यान देते हैं कि क्या हमारी पूंछ है? नहीं है। क्या गधे की तरह मैं दिखता हूं आईने के सामने खड़े हो? नहीं है। तो मैं क्यों मान लूं मैं गधा हूं? दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग आएंगे और ये बोलेंगे कि आप बैंकॉक मत जाओ, आप इंडिया टूर मत जाओ, आप मोबाइल मत जीतो, तो उसके बोल देने से क्या हम ये सब नहीं करेंगे? दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, ये जिंदगी हमारी है, ये परिवार हमारा है। एक दिन हम आए हैं और मृत्यु लोक में एक दिन चले जाएंगे, मगर जब तक हम यहाँ पे हैं हमें अपने सपने पूरे करने हैं, अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं, वो सारी चीजें अभी भी। क्योंकि गाने के माध्यम से सर ने अभी बताया ना कि मैं तैयार हूं, तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो अभी भी 13 दिन का समय बचा हुआ है दोस्तों, 13 दिन का। सपने इच्छा के साथ जुड़ी होती है। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगी, क्योंकि सेशन एंड की तरफ बढ़ चुका है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एक समय की बात है, एक जंगल हुआ करता था, और वो जंगल बहुत घना था, और वहां पे ना एक वृक्ष था, इच्छा पूर्ति वृक्ष। जो इच्छा करोगे वो पूर्ति कर देता था। वहां से एक राहगीर गुजरा, सुबह से निकला हुआ था, शाम होने वाली थी, वो थक गया था, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी आंख लग गई। मगर आपको मैं बताना चाहूंगी, वो वही इच्छा पूर्ति जो वृक्ष था ना, उसी के नीचे वो सो चुका था। जब उठता है तो अंधेरा हो चुका होता है, तो बोलता है अरे अब आगे कैसे जाऊं, अब तो मैं अंधेरा हो गया, एक काम करता हूं यहीं सो जाता हूं। अब
सोए कैसे, दिन भर का भूखा रहता है, उसके पास खाना नहीं रहता है, तो वो मन में सोचता है कहीं खाना मिल जाता ना तो मेरी भूख मिट जाती। तो क्योंकि वो इच्छा वृक्ष के नीचे बैठा रहता है, तो सच में वो जैसे इच्छा जाहिर करता है, खाना सामने आ जाता है। अब जब पेट में आग लगी होती है ना, भूख लगी होती है, तो आदमी ये नहीं सोचता ये कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ नहीं सोचता। वो बिना कुछ सोचे उस खाने को उठाता है और खा लेता है, उसका पेट भर जाता है। फिर उसको प्यास लगने लगती है, वो सोचता है अगर पानी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो वो इच्छा पूर्ति वृक्ष पानी भी वहां पे ला देता है, क्योंकि जोर से प्यास लगी रहती है, फिर भी उसका दिमाग काम नहीं करता, वो अपने प्यास बुझाने पे लगा रहता है और वो प्यास बुझा लेता है। जब पेट भर जाता है और प्यास बुझ जाती है, तो अब दिमाग काम करने लग जाता है। अब वो मन में सोचता है अरे बाप रे, कितना घना जंगल है, मैं यहाँ अकेला हूं, कहीं भूत आ गया तो। और जैसे वो ये सोचता है, सच में भूत आ जाता है। और उसके बाद उसके दिमाग में भूत को देखते ही लगता है ये भूत आ गया, अब ये भूत ने मुझे खा लिया तो वाकई में जैसे सोचता है तो भूत उसको खा जाता है। तो दोस्तों, स्टोरी ये बोलती है कि आप जो इच्छा मन में रखते हो वो उस दूसरों के साथ नहीं, हमारे साथ घट जाती है। वो इंसान अच्छा अच्छा अपने लिए सोच रहा था तो उसके साथ अच्छा अच्छा हो रहा था, मगर वो अगर बुरा बुरा सोचने लग गया तो उसके साथ बुरा बुरा होने लगा। ये हमारे साथ भी होता है। अगर हम सोच रहे हैं कि मैं बैंकॉक नहीं करूंगी तो किसका नुकसान है, मगर मैं बैंकॉक कर लूंगी तो किसका फायदा है। तो दोस्तों, अगर मुझे ये लग रहा है कि मैं नहीं कर सकती, मैं भी सोच सकती थी 120 पे यार नहीं होगा, पर दौड़ लगाया, पूरी ईमानदारी से काम किया और भगवान मेहनत को देखता है, वो पूर्ण हुआ। दोस्तों, अगर हम ये सोच लेते कि 120 पे यार नहीं हो पाएगा, तो जो अंदर हमारे इच्छा पूर्ति वृक्ष हमारे अंदर ही तो है दोस्तों, ये बाहर नहीं है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हमारे अंदर बैठा हुआ है ये इच्छा पूर्ति वृक्ष, जो हम मांगते हैं वो हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये इच्छा करनी है कि मुझे वो दुनिया की वो सारी चीजें मिले जो मैं चाहता हूं, क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छा सिस्टम, बहुत अच्छे सीनियर मिले हुए हैं जो मुझे उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। मगर कब? जब मैं इस सारी चीजों को फॉलो करूंगा दोस्तों। तो क्या करेंगे? यस मैडम। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अगर करेंगे तो करना क्या, फिर मैं बोलूंगी सिस्टम को फॉलो। एवरीडे हमें जूम सेशन मिल रहा है सुबह 6:30 बजे, तो उसे फॉलो करना है दोस्तों। वहां हर चीज आप हमें बताई जाती है। कई बार क्या होता है, हम आगे बढ़ जाते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि मैं सिस्टम से ज्यादा जानने लग गया हूँ, सीनियर से ज्यादा जानने लग गया हूँ। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी दोस्तों, कि यहाँ पर हम सब अर्जुन हैं, क्योंकि अभी हम श्रीमद् भागवत गीता पे काम कर रहे हैं। जिन लोग भी भागवत गीता पे काम कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो अर्जुन कोई नहीं है, हर युग में अर्जुन है और हर युग में कृष्ण है। उस भगवत गीता में भी लिखा है कि युग कोई भी आ जाएगा, हर युग में अर्जुन भी होगा और हर युग में कृष्ण भी होगा। तो इस कलयुग में यहाँ पर मतलब मैं भी एक अर्जुन हूं और हमारे सीनियर कृष्ण हैं। अगर कृष्ण अर्जुन की बात, सॉरी, अर्जुन कृष्ण की बात नहीं मानते तो कौरव की संख्या ज्यादा थी, पांडव की संख्या कम थी, मगर अपने सीनियर के मार्गदर्शन पे काम करने की वजह से वो कौरव पे भारी पड़े। मगर अर्जुन कृष्ण की बातों को नहीं मानते, तर्क वितर्क करते रहते, तो क्या सीनियर कुछ कर पाता? तो दोस्तों, एक ही चीज ध्यान रखिएगा, अर्जुन ने कुरुक्षेत्र का जो युद्ध जीता, महाभारत का जीत जिसका पूरा श्रेय अर्जुन को मिला, जीता वो इसी कारण क्योंकि उसने अर्जुन की बात मानी। आज फिर मैं आपको बोल रही हूँ, अपने सीनियर के पास बैठिए, अपने सीनियर के पास बैठ के वो सारे टारगेट को बनाइए। अपने मन में कुछ भी चीजें चल रही है, अपने सीनियर से पूछिए। अगर आज आप नहीं पूछेंगे, मैं क्लियर बता दूं, आप बाद में बोलेंगे मेरे से गलती हो गई, मैंने क्यों टारगेट नहीं बनाया, इतना कम टारगेट मिला था। मात्र डायरेक्ट 20 सेल पे दोस्तों, मात्र डायरेक्ट 20 सेल पे मैं बैंकॉक जा सकता था, पेयर पे जा सकता था, मुझे मिला नहीं, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो दोस्तों, हर सिस्टम को, जूम मीटिंग को अटेंड करो, अपने लोकल सिस्टम को अटेंड करो, अपने सारी एक्टिविटी को आप अटेंड करिए और सर्वप्रथम अपने सीनियर की बातों को ऊपर रखिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कि हमें जूम सेशन में तो
खुद आना है, अपनी टीम को भी लाना है, और हमारा चैनल बना हुआ है बीएसएस का, उसे भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। जिनके पास भी जाते हैं जूम को आपको डाउनलोड करके उनको देना है और बताना है हमारा बीएसएस चैनल बना हुआ है, उसे भी वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी बातें एंड हुई। यहाँ पर जितने भी मेरे आदरणीय फाउंडर लीडर सर, मिस्टर डीएन शर्मा सर जी, मनोज कुमार सोनी सर जी, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे जितने भी डायमंड लीडर सर हैं, रेड क्लब लीडर सर हैं, रूबी लीडर सर मैडम हैं, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन सभी ने आज मुझे सुना। और आप सभी को मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, जितने भी यहाँ मेरे आदरणीय बैठे हुए हैं उन सब से, चाहे ठाकुर सर हों, प्रकाश ठाकुर सर हों, चाहे रुपेश सर हों, चाहे सुमन मैडम हो, गोपाल सर हो, इन सब की बात मैं करूं तो सबसे मैंने थोड़ा 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 सीखा है कि वाकई में इतने दूर का सफर हम ऐसे ही तय नहीं कर सकते। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस मैडम। तो थैंक यू वेरी मच सर जी। तो इसी के साथ मैं सभी थैंक यू टू यू सीमा मैडम, बहुत और बढ़िया। स्पेशली आज आपके शब्दों से बैंकॉक टूर घूम के बड़ा मजा आया। मैं चाहूंगा सबको एक जोरदार तालियों से सीमा मैडम का धन्यवाद करें। एक बार फिर से पुरानी यादें ताजा कर दी आपने, है ना। और एक बार ये फिर से लगने लगा कि हमारा, मतलब फिर से एक बात याद दिला दी आपने कि हमारा पूरा फ्लाइट इस बार बीएसएस का होगा। और ये बात प्रूव हो रही है कि बहुत सारे क्वालिफायर्स लगातार एक के बाद एक, अब आखिरी पड़ाव में चूंकि टारगेट है, आखिरी 10 दिन 12 दिन करीब बचे हुए हैं और खाता खुल चुका है ना। अभी हमारे 2 अचीवर्स आ चुके हैं। एक अभी अनाउंसमेंट टाइगर रुपेश साहू जी करने वाले हैं। और दोस्तों मैं सभी से चाहूंगा एक बार हाथ ऊपर करके सीमा मैडम का धन्यवाद करें तालियों से। और इस मीटिंग के बाद दिखना चाहिए सबकी हाथ, यहाँ तक आवाज आनी चाहिए, है ना। नींद भगाओ, तभी होगा कुछ। बिल्कुल सर जी, मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जब फर्स्ट टाइम मैं बैंकॉक गई थी ना, तो वहां से एक रीजन लेके आई। रियली बता रही हूँ दोस्तों, आज अपने मन की बात आप सभी से कहना चाहूंगी कि मैं दिल से चाहती हूँ कि यहाँ पर बैठा हर बंदा बैंकॉक जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं अपने हस्बैंड की बात करूं, वो ऐसा नहीं है कि वो इतने पैसे नहीं कमा रहे कि वो बैंकॉक जाए, मगर वो क्यों नहीं गए, एक सवाल है, वो क्यों नहीं गए? क्योंकि हम ये सिर्फ इस आपने पैसे अपना को कमा एग्जाम्पल रहे हैं। लेकर, आपने अपना एग्जाम्पल लेकर बताया। यहाँ पे बैठा मतलब पूरे आप समाज में देख लो, पूरे आसपास पूरे मतलब कॉलोनी या आपके सिटी में देख लो, कितने लोग ऐसे हैं जो करोड़ों कमाने के बाद भी अपनी इस तरह की ड्रीम पूरा कर पाते हैं, है ना। ये हमारा प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि आपको ना विलासिता की चीजें, या कहना चाहिए आपके सपने पूरा करने की जगह है ना, वो यहाँ पूरे सपने पूरे करना, आपके घर बनाना नहीं है। घर तो हर इंसान बनाता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी में हर आदमी इन्वेस्ट कर देता है, पैसा आए नहीं कि सीधा प्रॉपर्टी उसको लेके जाओगे क्या। लेकिन अपनी दुनिया की यादें, अपने लाइफ में जो चीजें आपकी है, वो हमेशा आपके लाइफ के साथ ही जाती है, आपकी यादों के साथ रह जाती है। तो बहुत बहुत बधाई हो मैडम, आपके शब्दों में आज हमने बैंकॉक घूमने का बहुत आनंद लिया। और मैं भी एक छोटा सा वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगा ना, जस्ट जी एक सर। वीडियो अपन भी देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अगेन
वो दिख रहा है हवाई जहाज, देखो दिखा, वो हवाई जहाज नहीं दिख रहा है नीचे जमीन पे। इतने सारे खड़े हैं वो जहाज दिख रहा है, मैदान वाला। हाँ जहाज दिख रहा है भाई। ये फ्लाइट से लिया गया एक जूम कैमरा है जिसमें आप कार्गो शिप को देख रहे हैं। ये नीचे कार्गो शिप जो समंदर में है, और वहां से एयरपोर्ट भी दिखाई दे रहा है जहाँ पे लैंड करने वाली है फ्लाइट। अब जब लैंड करती है तब की वीडियो देखते ये आगे लैंडिंग। थैंक यू। और ये वीडियो आपको इसलिए दिखाए कि आपका ये सपना भी पूरा हो रहा है इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठने का। तो बहुत बहुत बधाई हो सीमा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके शब्दों से बैंकॉक घुमाने के लिए। और ऐसे ही आप बीच बीच में आते रहिए हमको जगाने के लिए। थैंक यू। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू वेरी मच सर जी। सीमा मैडम, बिल्कुल आप अपनी बातें पूरी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। मैं चाहूंगा पहले अपनी बात कंप्लीट कर लें, आधा अधूरा ज्ञान मजा नहीं आता। हाँ सर, मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम घूम के आई उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ और अपने पूरे मतलब मेरे बच्चों के साथ, मतलब हम सब परिवार ने जब सेफ शॉप में आने के बाद अपने सपने को पूरा किया, तो दिल में एक चीज आई कि इंडिया टूर तो हम घूम ही लेते हैं क्योंकि वहां पर कोई बंधन नहीं होता और कभी भी चले जाएंगे, भले जा पाए ना जाए। पर मुझे ऐसा लगता है विदेश जाने का मौका हर किसी को नहीं मिल पाता है क्योंकि सोच बड़ी नहीं होती। तो यहाँ सभी मेरे साथी को एक ही चीज बोलूंगी कि आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर सकती, आप सब कर सकते हैं। केवल आप सिस्टम और सीनियर को फॉलो करिए, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी जो चीज बाहर आपको नहीं मिल। चाहूंगी कि सर 20 तारीख को लॉयन टीम से 10 अचीवर डेफिनेटली आ रहे हैं दोस्तों। क्या बात, जबरदस्त। 10 अचीवर डेफिनेटली आ रहे हैं, 10 साथी, क्योंकि पहले भी हमारे अचीवर तो हैं, पर अभी जो हमारा ऑफर करंट में चल रहा है तो 20 अप्रैल तक हमारा लास्ट जो ऑफर का डेट है, तब तक 10 अचीवर लॉयन टीम से आएंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू।